नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज डायरेक्ट हाईवे गोपालगंज जिला के अंतर्गत बीपीएससी के जो भी शिक्षक हैं जो अभी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने आज टीएलएम बनाया है। और टीएलएम किस चीज़ का बनाया है, अलग अलग चीज़ों का टीएलएम बनाया हुआ है। तो आज डायरेक्ट हाईवे के जो प्रचार हैं डॉक्टर अनुराग मिश्र, आज जो भी यहाँ पे टीचर हैं, जो भी प्रशिक्षु हैं, वे लोग आज यहाँ पे अपना टीएलएम का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि आज क्या बच्चा सबके पढ़े में इंटरेस्ट नहीं जागे छे। तो ये सब अगर देखेबे तो ये लोग बच्चा एबो करते या कोई बनाबू ले तो बनेते। पहले हम सब बता देबे ओकरा जेना बनावल जाय छे। देखा जाए तो 1 to 5 में जो संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने 1 to 5 के लेवल के लिए वैसे चीज़ों को सिलेक्ट किया हुआ, वैसे टॉपिक को जो ये 1 से लेकर के 5 के बच्चों के लिए बहुत ये बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी, समस्या दूर हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस पे हमारे सरकार जो है बहुत फोकस कर रही है और इसीलिए हमारे बहुत सारे जो चाहक प्रशिक्षण हमने लिए हैं इससे पहले भी, तो इसको जोर में रखते हमने इसका ये लोगो भी दिया और ये सारी चीज़ों को हमने बनाया। सभी वर्तमान में भी समस्या है जे छठा के बच्चा के हिंदी नहीं पढ़े आवे छे, इंग्लिश नहीं पढ़े आवे छे। तो हम सब सोचे छी जागरूक क बच्चा के पहले भाषा, जखन भाषा नहीं हेते तखन मैथो उनका सही नहीं भ जेते। जी सर, हमने स्कूल चले हम के तहत सर्व शिक्षा अभियान कुछ इसको अट्रैक्टिव करने के लिए। एफएलएन का फुल फॉर्म क्या हुआ? ठीक है। और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये 3 पहलुओं पे बच्चों का बहुत जो है वीक है। भाषा को लेके, गणित को लेके जो है बच्चों में जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है और ये गणित का एक अच्छा टीएलएम है। और कुछ पूछना चाह रहे हो सर? आज जो है यहाँ पे टीएलएम का प्रदर्शनी जो भी बीपीएससी के शिक्षक हैं उनके द्वारा किया गया है, तो इसको लेकर के सर आप क्या कहेंगे? मतलब इस तरह से बच्चों में किस तरह से विकास किया जा सकता है? एक तो 2 पर्पज़ है टीएलएम का। तो विशेष रूप से जब आप क्लास में एक शिक्षक के लिए बहुत ही सहयोगी एक वो टीएलएम है, साधन है जो शिक्षक के लिए बड़ा कारगर होता है और बच्चों के लिए बहुत कारगर होता है। विषय को बेहतर तरीके से बच्चों तक डिलीवर करने के लिए शिक्षक को टीएलएम बनाना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षक इस तरह के क्रिएटिव टीएलएम बनाते हैं तो बच्चों की जो समझ है उस टीएलएम को देख के उस विषय पे बहुत अच्छी बनती है। और यही प्रयास है कि बार बार जो हम लोग अभी प्रशिक्षण हमारे वहाँ जो चल रहा है, इसमें जितने भी शिक्षक आए हुए हैं, प्रशिक्षण पे विशेष फोकस इसीलिए आज दिया जा रहा है। आज का जो मेन वो टॉपिक था वो यही था कि हम लोग टीएलएम क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, प्रदर्शनी करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे किस तरीके से टीएलएम बनाया जा सकता है, सरलतम तरीके से बनाया जा सकता है और अपने कंटेंट को कितनी बेहतर तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। और शिक्षक जो भारत के राष्ट्र का निर्माता है, जो नई पीढ़ी को एक बुनियाद तय करता है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने कंटेंट को ऐसे प्रोवाइड कराए, इस तरीके से अपने क्लासरूम में दे ताकि बच्चा समझ पाए। ज्ञान तो सबके पास हो सकता है लेकिन पढ़ाने की जो कला है वो सबके पास नहीं होती है। इसलिए उम्मीद की जाती है और बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है शिक्षकों को। आपको न ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि आपको टीएलएम कैसे बनाना है और बच्चे के जो लेवल हैं, जो उसके संज्ञान के जो क्षेत्र हैं, उसके जो जिन पहलुओं पे आपको काम करना है, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया उसका, और उसके बाद से उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, जो उसका एक्टिव क्रियात्मक पक्ष है, हर पहलू पे आप उसको बेहतर तरीके से दीजिए। और टीएलएम बना के ऑडियो विजुअल आर्ट्स के माध्यम से जब हम चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, बच्चा देखता भी है, सुनता भी है और ख़ास करके जब इस तरीके से इतने अच्छे जब टीएलएम बन रहे हों और आप क्लास में जा रहे होंगे तो बच्चा ऐसे ही खुश हो जाएगा देख के। अभी जो टीएलएम हमारे सामने है, आप देख रहे हैं कि इसमें गणित के जो अंक हैं उसको किस तरीके से बताया जा सकता है, आरोही अवरोही क्रम को कैसे बताया जा सकता है और बहुत ही रोचक तरीका है। और बच्चे का जो इसमें जो समझ बनेगा निश्चित रूप से अस्थाई बनेगा और ये उसके आगे की पढ़ाई में बहुत आसानी होगा, उसकी समझ इतनी अच्छी बन जाएगी। तो बहुत सारे कंटेंट है, अलग अलग टॉपिकों पे टीएलएम बनाए हैं और जितने भी हमारे शिक्षक साथी आए हुए हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है, काफ़ी अपने विषय की विशेषज्ञता रखते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं और उम्मीद है कि सृजनात्मक क्षमता बच्चों के अंदर उतना अवसर भी ये प्रोवाइड कराएंगे और डेवलप करने में मदद होगा। और भी बहुत सारी बातें करेंगे समय के साथ। हमारे साथ एक MS करवा, हिंदी, दरभंगा। आपने इस टीएलएम को बनाया है, तो आप जब बच्चों के बीच में जाएंगे तो इस टीएलएम को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? एक बार थोड़ा सा इसको दिखाइए।
सर बिल्कुल, क्योंकि सर एक बात पहले बता दें, जो जिस तरह से सब लोग सोना है, लेकिन सोना को जितना हम लोग उसको छीलते हैं, उस पर डिज़ाइन देते हैं, वो ज़्यादा एट्रैक्टिव सुंदर दिखता है। उसी तरह से TLM हमारा बच्चों को ज्ञान को बढ़ाने में और स्थायी करने में, ये हमारा सोना को छीलने और उसको कटिंग करने के बराबर है। हम क्लास में जाएंगे, बच्चों को डायरेक्टली अगर लिख देते हैं बोर्ड पे, तो ये पहले की संख्या, ये बात की है, उनके दिमाग से ये निकल जाएंगे। लेकिन बच्चे जो होते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति होती है खेलों के द्वारा ज़्यादा सीखने की। तो हम बच्चों को अगर इस तरह से, उनके लिए ये पढ़ाई नहीं है, खिलौना होगा, लेकिन हम उस खिलौने के माध्यम से उनके अंदर हम ज्ञान को भी भर रहे हैं। तो हम इस तरह से ले जाएंगे तो बच्चे में पहले, और जो टॉपिक हमने लिया है वो 1 to 5 के लिए, जो FLN, जो हमारा NEP के तहत जो FLN के अंतर्गत हमारा चहक प्रशिक्षण हुआ था, उसमें इस बात पर जोर दी गई थी कि कम से कम 1 to 5 के बच्चों में गणित शिक्षण के प्रति जो संख्या ज्ञान और साक्षरता, बुनियादी साक्षरता है, उसको विकसित करने के लिए उनके संख्या का बच्चों के बीच में आप इस TLM को कैसे प्रदर्शित करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रदर्शित करके। तो इस तरह से, जैसे कि बच्चे को हम बेसिक, अगर बच्चे 1 to के हैं तो उनको 1 to 5, 1 to 50 या फिर 100 तक हम सिखा देते हैं। लेकिन उसको रिवीजन के लिए हमने 1 to से लेकर के 1 से 100 तक यहाँ लिख दिए हैं। एक बार उनको रिवाइज करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों को कहेंगे, बच्चा अगर यहाँ 3 है या फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 से पहले क्या है, बच्चे यहाँ देखेंगे और इस 3 को देखेंगे। अब कहेंगे इस डिब्बी में से आप 4 को खोज दीजिए, कहाँ पे है, तो 4 मैम यहाँ पे लिखा हुआ है मैम, तो 4 वो खोज लिए पहले। हम कहेंगे ठीक है, इसके पहले के लिए हम इसको राइट से पुश करेंगे, राइट तरफ से उसको करेंगे, वो करेंगे। देखिए जादू हो गया ना, यहाँ पे 3 आ गया, चलिए बच्चों ताली बजाइए, 3 आ गया। इस तरह से हम बच्चों कहेंगे, सारे बच्चे कहेंगे अब हमको भी मौका मिलना चाहिए इस तरह के। फिर हम कहेंगे दूसरे बच्चे के, चलिए आप इसमें से कोई सा भी अंक लीजिए, इस तरह से। यहाँ कहेंगे ये डिब्बी बंद है, ठीक है, इस डिब्बी के देखिए तो आगे पीछे कौन सा आ रहा है, वो बच्चे खोलेंगे 6, 9, 6, 8 आए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर है जो कि इसमें दिखाया गया है, उसी नंबर के अनुसार, जैसे उसके पहले वाला नंबर और उसके बाद वाला नंबर, दोनों को उसमें दिखाना है। और एक और सर चीज़ इसमें हम जोड़ सकते हैं, जो संख्या की पहचान, ये भी बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के सामने। वो पहचान नहीं पाते हैं 68, 69, 59, 69, इसमें उनको कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए अगर इस तरह से हम सिखाएं तो वो बार बार इस चीज़ को देख करके उनकी संख्या पहचान की क्षमता में भी वृद्धि होगी और वो सीखेंगे, उनकी ज्ञान जो है अस्थायी हो जाएंगी। और जब फिर इससे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसी चीज़ को हम दिखाएंगे, जो देखो बच्चों, यही जो पहले और बाद की संख्या था, उसी को हमने आरोही और अवरोही में बता दी। इधर से आपको सीढ़ी चढ़ना है 1 2 करके, और फिर उधर से आपको उतर जानी है, इस तरह से। थैंक यू। चलिए यहाँ पे और दरभंगा से। अच्छा, आपने इस TLM को बनाया है जो कि अल्फ़ाबेट का TLM है ना, और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी गई है। ट्रेनिंग में कौन कौन सी बातें बताई गई? ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि बच्चे को किस टाइप से ABCD बताना है, जिस भाषा में वे समझना चाहे। जैसे हम लोग मिथिला के हैं तो उसको मिथिला भाषा में बोल सकते हैं, या जो हिंदी में समझना चाहते जैसे मिथिला में। आप मिथिला भाषा में कैसे समझाएंगे, थोड़ा सा कुछ बोल करके आप दिखाइए। कि ये जैसे ABCD है, तो रे बाबू इधर सुनो, ABC मतलब दोनों मिक्स करके मैथ बोलना है कि ABCD। जिस भाषा हम समझे, अगर ठेठी में समझना चाहे तो उसको ठेठी में भी समझा सकते हैं, या हिंदी में जिस टाइप से हो उस टाइप से समझा सकते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा हिंदी नहीं समझ पाते। आप कहाँ से आए हैं सर? दरभंगा से। अच्छा, आप अपने बातों को 1 मिनट में, मतलब आपने जो इस TLM को बनाया है 1 मिनट में अपनी बातों को रखें, कम से कम शब्दों में। जी सर, हम जो बनाए हैं ये विलोम शब्द अर्थात उल्टा, इसको हम मैथिली में समझाना चाहेंगे। सबसे पहले हम तक कहबे कि बउआ सब सुन, तोरा के विलोम शब्द नहीं बुझे आवे छो तो उल्टा बुझे आवे हो ना, तो जरूर बुझ जेते। कहे कही हम कहबो बाप तो तू कहिए मैं, हम कहबो भात तो तू कहिए दाल, हम कहबो दिन तो तू कहिए रात। आ तब कहबे आ बउआ यहाँ देख ई कथी लिखल है आगे, आई के बुझ कथी कह छी। नहीं बुझे अते तो कहबे उल्टा के देख, देखी की लिखल छे, तुरंत बुझते। अगला कहबे देखे ला, देख बुआ की हो तो कहते ऊपर, कहबे के उल्टा की होते जल्दी बता। आ नहीं बुझे थे तो फिर कहबे देखते उल्टा के जादू हो कन की नहीं, तुरंत देखते। इस तरह से हम सर सिखा सकते। यानी जो भी विलोम शब्द हम सिखाएंगे, सबसे पहले उसको बता देंगे TLM के माध्यम से, उसके बाद हम अपने विषय को स्टार्ट करेंगे। ठीक। यहाँ पे और भी प्रशिक्षु, यहाँ पे और भी भावी शिक्षक हैं जो कि हमारे प्राचार्य सर इन लोगों से बातें कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो आइए हम भी इनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं मैम? अकाउंटेंसी। मैम हेलो। BST नहीं है मेरा, अकाउंटिंग BST मैडम है। तो बताओ, तुम बताओ टेलर के सिद्धांत का क्या नाम है? अरे अभी टेलर अकाउंटेंसी है सर। अच्छा ठीक है, अकाउंटेंसी वाले बहुत अकाउंट वाले हैं यहाँ, है ना।
10+2 M.Com करा है। अच्छा, उसके बाद नेट वगैरह भी किया? केजी है किसी का नेट? प्राइमरी के बच्चों के लिए 1 to 5 के लिए, इसमें हम बच्चों को 0 से 99 तक की काउंटिंग सिखा सकते हैं। वो है यहाँ पे एक से मैम आप यहाँ पे सिखाते हैं 99 तक की काउंटिंग। जैसे कि यहाँ पे ये पहला पीरियड हो रहा है, यहाँ से आप 1 से लेकर 9 तक सिखा सकते हैं। उसके बाद इसको मिला के आप 0 से लेकर 99 तक की काउंटिंग सिखा सकते हैं। कहाँ से आए आप? यूपी से। कहाँ से? अच्छा, क्या नाम हुआ? मिलकर इसकी स्थापना 1967 में की थी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए तथा क्षेत्र में स्थिरता के लिए। यह इसका नाम फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि यह दक्षिण पूर्व देशों का यह संगठन है जो वहाँ पर जिस तरह की समस्या है उस समस्याओं को लेकर इन लोगों ने इस संगठन का निर्माण किया था। और बाद में इसमें 5 और सदस्य जुड़े, जैसे कि देख रहे हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और ब्रुनेई। हमारे साथ एक और भी सर हैं जो इसी ग्रुप के वो भी मेंबर हैं, इसमें लोग मिलकर बनाया है। सर आप भी दरभंगा से ही आए? जी जी। तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे सर को कि इन्होंने यहाँ पे एशियन जो भी हाँ एशियन तो इसको जो है इन्होंने बनाया है, तो आप इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे सर? सर हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो मतलब इजीली नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अगर हम उनको मैप के माध्यम से, वर्ल्ड मैप जो बहुत बड़ा हो जाता है, तो छोटा सा मैप को हम इनलार्ज करके जो आसियान ग्रुप कंट्रीज़ को दिखाएंगे और 1 by 1 करके समझाएंगे तो इजीली हमारे बच्चे समझ जाएंगे। और इनकी आसानी के लिए चूँकि TLM है तो हम जो है सो फ्लैग साइड में फ्लैग बना दिए हैं 10 कंट्री का जो इसके सदस्य हैं। सर एक चीज़ और भी देखा जा रहा है, जैसे कि पहले की जो शिक्षा थी, जैसे पहले की जो भी तरीके थे पढ़ाने के और आज के जो तरीके हैं, दोनों में क्या बदलाव आया है सर? सर पहले जो है सो लेक्चर में हमारे गुरुजन लेक्चर मेथड से ज़्यादा पढ़ाते थे, लेकिन आज के डेट में हमारी नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है तो हम TLM मटेरियल्स की मदद से अगर हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे ईजिली जो है सो समझते हैं और ज़्यादा देर तक वो याद रख पाते, ज़्यादा दिनों तक। यही सबसे बड़ा बदलाव है। थैंक यू सर। यहाँ पे एक और प्रदर्शनी बनाया गया है ह्यूमन हार्ट का। अच्छा, एक और यहाँ पे है कुछ यहाँ पे लेडीज लोग हैं, इन लोगों ने भी इस TLM को बनाया है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम पूनम कुमारी। आप भी दरभंगा से ही हैं? नहीं, मैं पटना जिला की हूँ, लेकिन हमारी जो पोस्टिंग हुई है वो दरभंगा में हुई है। तो आपने यहाँ पे एक TLM बनाया है, ये जो TLM है यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये जो TLM है ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में है। इससे बच्चों को हम सबसे पहले बताएंगे कि जो आइडेंटिटी करवाएंगे कि जो प्लांट्स में जो कौन कौन सा पार्ट्स उसका क्या क्या नाम है। तो और इसमें हमने 2 लैंग्वेज यूज किया है, एक हिंदी और अंग्रेजी। इससे बच्चों को क्या होगा कि उसका हिंदी भी पकड़ पाएगा वो और अंग्रेजी भी इसका पकड़ पाएगा। और इस तरीके से जो भी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिटी करवाएंगे। ये फ्रूट्स है, ये इसका फ्लावर्स है, ये इसका बर्ड्स है, ये इसका ब्रांच है, ट्रंक है, जो भी है, रूट्स है। उसके बाद जो है हम उसको एक गार्डन में ले जाएंगे और उसको वहाँ पे आइडेंटिटी करवाएंगे, जो रियल वहाँ पे प्लांट्स है उससे पूछेंगे कि कहाँ पे ये फ्रूट्स है। आपने ये सबसे बड़ी बात कही है कि किसी भी चीज़ को केवल हम चार्ट पेपर या TLM के माध्यम से ही नहीं, बच्चों को उस जगह पर ले जा करके और तब उस चीज़ों से उसको जोड़ करके दिखाएंगे। पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे, फिर वहाँ पे आइडेंटिटी करवाएंगे उनसे खुद कि हम लोग जो दिखाए हैं अब पहचानो खुद से कि कौन क्या है, बच्चे पहचानेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोगों का कौन सा सेक्शन है? ए सेक्शन। ग्रुप संख्या कुछ है आपका? हाँ सर। कौन सा? 2। आप लोगों ने ये क्या बनाया है? सर TLM हम लोग बनाए हैं। TLM अलग अलग ग्रुप से या सामूहिक प्रयास से? सर हम लोगों के 5-6 की संख्या में अलग अलग ग्रुप एक ही है, व्यक्तिगत भी बनाए और समूह में भी? दोनों तरफ से सर। अच्छा, तो उधर से जरा देखा जाए एक बार है। ये घन और घनाभ में क्या अंतर होता है बेटा? सर दैनिक जीवन में पासा जो हो गया, पासा वही घन का एग्जांपल देके बता सकेंगे। और जैसे घनाभ हो गया, जो माचिस का डिब्बी जो हो गया वही घनाभ का, उसका एग्जांपल देके बता देंगे। और ये जो है ये शंकु है, शंकु जैसे बर्थडे वाला टोपी,
उसका एग्जाम्पल देखिए, शंकु का जो है डिफाइन कर सकेंगे। कितनी आकृतियाँ छिपी हुई है? उसमें जो है 2 गो है, एगो अर्धवृत्त है सर, एगो है त्रिभुज। हाँ, इसमें जो है बेलन जैसे वाटर बोतल, पानी का बोतल, और नहीं तो जो पाइप जो कटा हुआ रहता है उसका भी एग्जांपल देके जो हम इसको जो है बेलन का जो है कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है ये किस पर आधारित है? ये क्या है ये? TLM है सर। TLM है। TLM का फुल फॉर्म बताइए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ, बहुत अच्छा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग एड में क्या अंतर होता है सर? टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग खुद से बनाकर बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे बच्चे को बताना है कि देखिए सर ये शब्द है, कुछ शब्द के बारे में, जैसे विलोम है, उल्टा हो गया, ये पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची समान शब्द हो गया। जैसे बच्चों को बताएंगे, बच्चों देखो कि नया क्या होगा, बताओ बच्चों नया क्या होगा। बच्चों बोलेंगे कि नहीं मालूम है, कुछ बच्चे बोल भी सकते हैं, तो उसको मैजिक के तौर पर देखें, देखो बच्चों क्या होता है मैजिक में, दिखाते पुराना, क्या हुआ नया का पुराना। फिर सर उसी तरह से आदर का निरादर करके बताएंगे सर। सुगंध का दिखाइए क्या है? सुगंध का दुर्गंध। बहुत अच्छे। अच्छा, ये पर्यायवाची और विलोम में क्या विशेष अंतर है? पर्यायवाची समान शब्द है, पर्यायवाची जैसे पानी हो गया और नीर हो गया, जल हो गया, पेय हो गया, तो जो भी सब होता है समान अर्थ देता है, एक से अधिक। एक ही पदार्थ के कई नाम हो सकते हैं। TLM का होता है बच्चों को खेल खेल में पढ़ा सके, क्योंकि बच्चे का एक्टिविटी गतिविधि प्रोग्राम हम लोग कराते हैं तो बच्चे ज़्यादा खेलते भी, और मेरा उद्देश्य है बच्चे को खेल में पढ़ाना। क्योंकि सरकार की बहुत तरह की स्कीम है, जो नई स्कीम आई है उसमें बच्चे को बैगलेस भी शनिवार है, चाहे अदर भी डे आता है, उसमें बच्चे सीखने के लिए ज़्यादा ललित होते हैं, इसमें बोर नहीं होते हैं। इस प्रशिक्षण से आपने क्या प्रेरणा प्राप्त किया? सर प्रशिक्षण से सर काफ़ी सर ये मिला है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है। सर के द्वारा भी बताया कि मतलब मेन मकसद इंडक्शन ट्रेनिंग का क्या है। आप टीचर बन गए हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कैसे समय को बांध दें ताकि बच्चे भागे नहीं क्लास से, क्योंकि अब तो नई शिक्षा में का उद्देश्य है कि TLM का उद्देश्य है कि कैसे सरल तरीके से, सरल सहज तरीके से बच्चे में रुचि के साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है, पठन पाठन को। चलिए यहाँ पे और भी लोग और भी यहाँ पे भावी शिक्षक आए हुए हैं, और हमारे नूरुद्दीन सर हैं, सर भी हाँ, आप लोग ये जो बनाए हुए हैं TLM, सभी लोग जब ये आप बनाते हैं तो उस समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सर TLM बनाने के लिए बहुत सी बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 to 5 वाले टीचर्स हैं। सबसे पहले सर देखते हैं कि सर बिल्कुल जो सहज हो, वो सरल हो, छोटे बच्चों के अनुकूल हो, ऐसा कोई नहीं बर्डन हो जाए जो बच्चा समझ नहीं पावे, ताकि वो असहज महसूस करे। तो TLM बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि सर बच्चों को सहज, सरल, सुगम्य तरीके से पठन पाठन और रुचिकर बनाने का, इसमें जितना हर संभव प्रयास किया जा सकता है। हम लोगों के और साथ से विशेषकर सर डाइट थावे में जितने भी प्रखर व्याख्या महोदय, उनका विशेष धन्यवाद रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से उन्होंने जो हम लोगों को 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग करा, निश्चित रूप से बिहार में सर एक नई क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में आएगी। चीज का चित्र बनाया है और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इससे? ये मानव हृदय का डायग्राम है, ये TLM है, और इस TLM के द्वारा हम मानव हृदय के विभिन्न पार्टों को दिखाने का प्रयास किए हैं कि बच्चे कैसे आसानी से मानव हृदय को समझ सके। जैसे ये मतलब यहाँ पे है आपका लेफ्ट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को दिखाया गया है, कहाँ पे शुद्ध रक्त है, कहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, सारा चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। पल्मोनरी आर्टरी से क्या, कौन सा ब्लड आता है या क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त है, वो फेफड़ा में जाएगा, वहाँ पर फिर ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजनेटेड होगा, तब जाकर यहाँ पे फिर ये जो पल्मोनरी वेन है, इससे शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी होते हुए यहाँ आएगा और फिर यहाँ से आपका जाएगा एरोटा से होते हुए। ये जब पंप करेगा तो ये एरोटा होके पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करेगा। बहुत अच्छा बनाया है आप सभी ने, +2 के हैं ना आप सभी शिक्षक, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया है मानव हर्त, और बहुत ही बारीकी से हर चीज़ों को आपने लिखा भी है, और आपका ये जो पिक्चर डायग्राम बनाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे हर्ट को, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी वो सही से समझ पाएंगे। सर इसमें RBC और WBC होता है ना, तो RBC और WBC है तो उसका क्या फंक्शनिंग होता है इसमें हार्ट में? RBC क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। जैसे RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ढोता है, जबकि WBC शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जी, व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। जी, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है
तो क्या उसका इलाज अभी है दुनिया में कहीं भी, और अगर इलाज कभी संभव हो तो उस स्थिति में क्या होगा? मतलब पूरा शरीर का ब्लड निकालना होता है। ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, वो हमेशा चेंज किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई सा परमानेंट इलाज कहाँ कुछ। लेकिन रिसर्च चल रहे हैं। हाँ, इस पे तो कैंसर में तभी तो शोध ही चल रहा है। कैंसर का कोई ऐसा अस्थायी इलाज तो अभी तक नहीं है, नहीं आ पाया, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग जो इसमें सफलता हासिल चल रहा है जी इस पे। और ये जो वो ब्लड ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज आपने देखा कि टीएलएम को शिक्षक जो है कैसे प्रदर्शित कर रहे थे। जब वो शिक्षक, भावी शिक्षक स्कूल में जाएंगे और टीएलएम के माध्यम से जब बच्चों को बताएंगे तो बच्चों पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, पहले क्या कमियां थी और आज उस कमियों को पूरा करने के लिए सरकार किस तरीके से ट्रेनिंग दे रही है, इसी को लेकर के आज हम डायट थावे के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र सर के पास आए हैं। तो आइए हम सर से बातें करते हैं। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो है टीएलएम का प्रदर्शन किया गया और आप भी जो है लगे हुए थे। जितने भी यहाँ पे भावी शिक्षक आए हुए हैं उनका टीएलएम आप देख रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से बनाया है और वे इसको एक्सप्लेन करके भी बता रहे थे कि वे इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसको लेकर के सर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आज का जो परिवेश है वर्तमान समय में, जिस तरफ बिहार की एजुकेशन सिस्टम को ले जाने का प्रयास है सरकार का और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनका मेन एम है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को किस तरीके से हम लोग वास्तविक धरातल पे उतार पाएँ और जो हमारा कंटेंट है स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उसको किस तरीके से एक शिक्षक जो है सहयोगी के रूप में काम करते हुए उसको आसानी से कंटेंट को समझा पाए, सिखा पाए, बता पाए और एक ऐसा क्लाइमेट दे, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बच्चे के लिए बहुत इंजॉयफुल हो, आनंददायक जो माहौल देने की बात है, उस पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए बार बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी जो हमारा प्रशिक्षण चल रहा है विशेष, कौन सा बैच है सर अभी? ये हम लोगों के पास जो है लगातार बैचेज चल रहे हैं। संख्या में तो काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो दरभंगा के हमारे शिक्षक आए हुए हैं और इसमें 1 to 5 के हैं, 10+2 के हैं, दोनों शिक्षक कंबाइंड हैं और अलग अलग बैचेज हैं। लगभग 415 लोग हमारे वहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक बड़ी संख्या है। और लगातार हम लोग प्रशिक्षण की गुणवत्ता पे फोकस कर रहे हैं और प्रशिक्षण की जो गुणवत्ता बनाए रखना है, उनको किस तरीके से कंटेंट को अच्छे से पढ़ा पाएँ, स्कूलों में क्लासरूम में जाएँ तो बच्चे को कैसे बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे, टीएलएम के माध्यम से किस तरीके से एक्टिविटी कैसे कराएं, अपने लैब में बच्चों को ले जाके किस प्रकार से उनको उस चीज़ को मोटिवेट करना है, पढ़ाना है, सिखाना है, बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर देना है ताकि बच्चा बेहतर कर सके। इन चीज़ों पे लगातार हम लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है। अलग अलग उसके लिए मॉड्यूल बना हुआ है, अलग अलग सेशन का मॉड्यूल है। उनको उस अनुसार जो है पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको मॉड्यूल से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे NEP 2020 का हो गया, या उनको हम लोग पेडागॉजिकल जो सेशन है हमारा साइंस का है, सोशल साइंस का है, उसके साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो मैटर आता है उस पर भी उनकी क्लासेस हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, स्टोरी राइटिंग है, बहुत सारे कंटेंट जो हैं टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी को किस तरीके से हम और इम्प्रूव करें और बेहतर कर पाएँ। तो इन चीज़ों पे लगातार ट्रेनिंग चल रहा है और हमें लगता है कि एक बेहतर प्रयास है जो बिहार की दशा और दिशा बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। और आज जिस तरीके से प्रशिक्षण को बिहार में लिया जा रहा है, पूरे भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे शिक्षकों को आवासन के साथ साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, योगा से लेके और रात को 7:30 बजे तक IT जो कंप्यूटर का नॉलेज है उसको भी दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को अपने क्लासरूम में उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए और किस तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान है उसको भी बच्चों को देना है। बच्चों को जो और कंटेंट आप देना चाहते हैं तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना है कि आप उन चीज़ों को बस पढ़ा दीजिए, बता दीजिए, ऐसा नहीं है। उसको ले जाकर उस ग्राउंड पे दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये सारा प्रयास है। सर बहुत सारे भावी शिक्षक जो है आज अपना टीएलएम का प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कैसा रिस्पॉन्स था सर? मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा था। अभी जो मैंने देखा, सभी ने देखा है और ये शिक्षक बड़े उत्साह के साथ बना रहे थे टीएलएम और निश्चित रूप से अगर ये प्रयास इसी तरीके से स्कूल स्तर पे अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और बहुत बेहतर होगा। जिस हम बदलाव की बात कर रहे हैं, बच्चों से जिस तरीके से एजुकेशन में उनको जोड़ने की बात कर रहे हैं, बच्चे के जो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का जो उसका विषय का ज्ञान है वो किस तरीके से बेहतर हो सके, इसके लिए जो प्रयास है यहाँ पे जो उन्होंने टीएलएम बनाया बहुत अच्छा बनाया था। हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप प्रत्येक क्लास में जब अपने स्कूलों में जाएं
तो हर क्लास के लिए TLM ज़रूर बनाएं और बच्चों को कोशिश करें कि उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड को प्रायोरिटी में रखें और उस अनुसार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।